स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ बोर्ड्स में। इसमें हम क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के, वो हर चीज़ को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड सारे चैप्टर्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप आपको लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी पसंद आएँगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बायो के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? जिसे हम सेल बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? मैं माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट ड्रॉप आउट, ठीक है? मैंने नीट क्वालिफाई किया था, उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है वो ड्रॉप आउट किया है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आपको कभी भी कोई भी डाउट्स हो चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको कौन सा चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड कौन सा टाइमिंग आप लोगों के लिए अच्छा है, बेटर है लेक्चर देखने के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? तो जो भी जैसा भी आप सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से जो वीडियो लेक्चर है वो आप तक आ जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट करिएगा हमारे साथ एंड प्लीज़ लेक्चर के बाद आपको रिवीजन जो है वो मस्टली करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लेक्चर्स आप कितने भी अच्छे देख लें, बट जब तक आप रिवीजन जो है वो अच्छे से नहीं करेंगे, तो लेक्चर का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं निकलेगा, ठीक है? तो इसीलिए आपको रिवीजन जो है वो ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है? बट लेक्चर जो है मैं इतने अच्छे से लेके आई हूँ, ठीक है? मैंने इसमें हर चीज़ को इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो खुद से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लेक्चर जो है वो पूरा एंड तक देखते हैं तो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, ठीक है? एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? आपका हर एक कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है? द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सेल बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है? तो सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चरल यानी हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना है। इतने छोटे-छोटे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, ठीक है? एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हमारा सेल से बना ही हुआ है, बट वो क्या करते हैं? फंक्शंस को भी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है? जैसे हमें हैंड चलाने हो, ठीक है? कुछ भी करना हो तो फंक्शंस भी क्या करवाते हैं, सेल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है, ठीक है? सेल सेल कैन बी सिंगल यानी यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मे बी मल्टी सेल्युलर, ठीक है? यूनिसेल्युलर किन के अंदर होते हैं? बैक्टीरियाज, अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है। इनके अंदर जो सेल होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, वो एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है? मतलब वो कितने छोटे हो सकते हैं। आपको क्या कभी अपना एक सेल दिखता है? क्या नहीं दिखता है, ठीक है? अपनी नेकेड आइज से तो दिखेगा नहीं, आपको माइक्रोस्कोप लेवल पे जाके अपने सेल्स जो हैं वो दिख जाते हैं, ठीक है? एंड वो भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए, तो उस सेल से उसमें आपको अपना सेल जो दिख जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप क्या देख सकते हैं? सेल्स को देख सकते हैं। तो सोचिए वो कितने छोटे क्या कहते हैं, अमीबा होंगे, तो वो मतलब उस सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? मतलब अमीबा कितने छोटे होंगे, ठीक है? एंड मल्टी सेल्यूलर में कौन आते हैं? ह्यूमंस आते हैं, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया? मल्टी सेल्यूलर। हमारी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है? सो साइज ऑफ अ सेल क्या होता है? टिपिकली माइक्रोस्कोप मेजर्ड इन द माइक्रोमीटर्स, ठीक है? जिसे हम क्या मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर्स के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अपनी नेकेड आइज से हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है? तो डिस्कवरी जो है वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ठीक है, हमने सेल समझ लिया, ठीक है? वो उसकी जितनी भी डेफिनेशन थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है अपनी लाइफ की, ठीक है? तो अब इसको डिस्कवर किया किसने किया था? सोचिए इतनी छोटी यूनिट को किसने डिस्कवर किया? जिसे हम देख भी नहीं सकते, तो उसे किसने डिस्कवर किया होगा? तो फर्स्टली किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने, और वो भी कब करा था? 1665 में, ठीक है? तो क्या है, फर्स्ट पर्सन टू सी एंड डिस्क्राइब द सेल, ठीक है?
सो आप लोग सोचिए कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जिसे हम नॉर्मल पीपल्स सोच भी नहीं सकते थे कि ठीक है सेल वगैरह भी कुछ होता है, ठीक है? उसे एक इंसान ने डिस्कवर किया, ठीक है? तो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था फर्स्ट टाइम, मतलब किसी ने इसके ऊपर बात भी नहीं करी थी, ठीक है? बट उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है? ऑब्जर्व क्या क्या किया था इन्हें? ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी डेड प्लांट टिश्यू अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उनने किसके अंदर देखा था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल्स, ठीक है? यानी कॉर्क सेल के अंदर उनने क्या करा था? देखा था किसको? सेल को, ठीक है? व्हाट ही सो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट चैम्बर। उनने क्या देखा था? बॉक्स लाइक चैम्बर्स जो हैं, कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बने हुए थे, ठीक है? एंड उनने इसको क्या बोला था? सेल्स बोला था, बिकॉज दे लुक लाइक अ स्मॉल रूम्स। तो उनने लैटिन में क्या बोला था? सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम होता है, ठीक है? कैसे थे? बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट बने थे, रूम्स की तरह लग रहे थे, ठीक है? तो उसको हम उनने लैटिन वर्ड में क्या बोल दिया था? सेल्यूला, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है? एंड दे वर एक्चुअली डेड सेल, बल्कि बट वो एक्चुअली में क्या थे? डेड सेल थे, लिविंग सेल्स नहीं थे, ठीक है? एंड ओनली सेल वॉल इज विजिबल, ठीक है? एंड आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत लगे, ठीक है, या मैं ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ या थोड़ा शॉर्ट में बता सकती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? एंड जैसा भी आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे लग रहा है, तो ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या है? रॉबर्ट हुक ने जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था, ठीक है? एंड इनने क्या देखा था? बॉक्स लाइक चैम्बर्स देखे थे, ठीक है? एंड पर वो लिविंग सेल नहीं थे, डेड सेल थे, ठीक है? और कहाँ पे इनने डिस्कवर करे थे? स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, ठीक है? कॉर्क टिश्यूज में उन्होंने क्या करा था? डिस्कवर्ड करा था। सोचिए सेल को उन्होंने डिस्कवर्ड करा था, ठीक है? नेक्स्ट पे किसने किया था? एंटोन वन ल्यूनहॉक ने 1674 में। इनने क्या करा था? डिस्कवर टू फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग थिंग, ठीक है? अब देखिए इनने क्या करा था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर करा था, याद रखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम डेड सेल डिस्कवर करा था, बट जो एक्चुअल में सेल जो है वो डिस्कवर किसने किया था? एंटोन वॉन लुइनहुक ने, ठीक है? इनने क्या करा था? लिविंग सेल डिस्कवर करा था। सॉ लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है? किसके अंदर? पॉन्ड वाटर के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ब्लड सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, ठीक है? इनने कहा फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक है? फिर नेक्स्ट कौन आता है? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? तो इनने क्या किया था? 1831 में इनने क्या करा था? डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल, ऑर्किड सेल, ठीक है? इनने क्या करा था? डिस्कवर करा था न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूक्लियस। वो डिस्कवर करा था किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, ठीक है? एंड आइडेंटिफाई न्यूक्लियस एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है? न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है सेल के अंदर। जैसे अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? ब्रेन है अपना, उसी तरीके से सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है? न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स, यहाँ पे लिखा भी है न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है? नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ था? मैथिस स्लाइडन ने क्या किया था 1838 में, ठीक है? वो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे हु स्टडी प्लांट, ठीक है? ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे, ठीक है? मैथिस स्लाइडन, ठीक है? 1838 में इनने स्टडी करा था प्लांट को, और इनने स्टेटमेंट बोला था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है? उनने ये कहा था, बल्कि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। बट स्लाइडन ने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हैं, ठीक है? एंड इम्पॉर्टेंस फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है? एंड इनने स्टार्ट करा था सेल थ्योरी को, ठीक है? इनने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है? फिर क्या है? शॉन थे 1839 में, ये कौन थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है? हु स्टडी एनिमल, एंड ये एनिमल्स के ऊपर क्या करते थे? रिसर्च वगैरह करते थे, स्टडी करते थे, ठीक है? तो इनने स्टेटमेंट क्या दिया था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है? इनने स्टेटमेंट क्या दिया था कि जितने भी जानवर होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है? बल्कि स्लाइडन ने क्या कहा था? प्लांट्स मिलके बने होते हैं। और शॉन ने क्या कहा था, ठीक है, कि जितने एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है? फिर इन दोनों ने क्या करा? एक साथ मिलके, ठीक है, एक थ्योरी दी, ठीक है? टुगेदर विद द स्लाइडन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है? तो फिर इनने एक थ्योरी दी थी, ठीक है? फिर क्या कौन आए थे? रुडोल्फ वर्च्यू आए थे 1855 में, ठीक है? तो मॉडिफाइड एंड कंप्लीटेड द सेल, ठीक है? अब इन दोनों ने मिलके क्या थ्योरी दी थी? इनने बोला था जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है? कि जितने प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स, ये सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे इनने ये क्या बता दिया था, ठीक है? फिर रुडोल्फ वर्च्यू आए थे 1855 में। इनने क्या करा था? उस डेफिनेशन को क्या किया? मॉडिफाइड किया एंड कंप्लीट द सेल थ्योरी, एंड इनने सेल थ्योरी को कंप्लीट करा।
देखिए सेल थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई, स्लाइडेन से स्टार्ट हुई, ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, ठीक है? फिर शॉन आए, शॉन ने बोला कि एनिमल्स जो हैं जितने भी वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है? बट शॉन ने फिर क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला कि उन स्लाइडिन के साथ मिलके कि जितने भी प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है? फिर रुडॉल्फ वर्चू आए, ठीक है? तो उनने क्या कहा, उनने उस थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया एंड कंप्लीट किया सेल थ्योरी को, ठीक है? स्टार्ट देखिए स्लाइडन ने किया, कंप्लीट किसने किया, वर्चू ने किया, ठीक है? और उनने स्टेटमेंट क्या दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स अराइज हो रहे हैं मतलब जन्म ले रहे हैं, वो सब पुराने सेलों से ही मतलब जन्म ले रहे हैं, ठीक है? पुराने सेल से मिलकर ही क्या बन रहा है, नए सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है, सेल डू नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली ओनली बाय सेल डिवीजन। सेल जो है वो कहीं से भी पैदा नहीं हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है? वो कहीं से भी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? वो किसी से किससे पैदा हो रहा है, ओनली थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है? तो ये क्या दिया था, इनने स्टेटमेंट दिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऊनी सेलुला ई सेलुला वाला, ठीक है? कि किसने बोला था, तो रुडॉल्फ वर्चू ने बोला था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जस्ट अ सेकंड, ये हाँ, तो यहाँ पे लिखा है 3 मेन पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। थोड़ी सी स्लाइड जो है वो ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है? तो क्या मेन पोस्टुलेट क्या थे सेल थ्योरी के, आपको क्या याद रखना है, ठीक है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे सेल्स के कंपोज्ड होके सेल से बने हुए हैं एंड वो प्रोडक्ट हैं सेल का, ठीक है? तो सिंगल सेल्स में हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, अमीबा है एंड पैरामीशियम है, एंड मल्टी सेलुलर में अपन है जैसे ह्यूमंस, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, वन सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। सिंगल सेल में आपको अमीबा एंड पैरामीशियम जो है वो याद रखना है, ठीक है? एंड सेकंड क्या मेन पोस्टुलेट था सेल थ्योरी का, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? जैसे स्ट्रक्चरल यूनिट में बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है? अपनी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है, सेल से, छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है, ठीक है? एंड फंक्शनल यूनिट मतलब ऑल लाइफ प्रोसेस अकर इन अ सेल्स। जितनी भी लाइफ के प्रोसेस हो रही हैं किसके थ्रू हो रही है, सेल्स के थ्रू हो रही है, ठीक है? एंड दिस थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो सब किससे मिलके फॉर्म हो रहे हैं, पुराने सेलों से मिलके क्या हो रहा है, नए सेल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? तो न्यू सेल्स फॉर्म्स बाय डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, मियोसिस। अपन पढ़ेंगे नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कहीं से भी जनरेट होके नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गई पूरी सेल थ्योरी, ठीक है? किसने किसने बोला था, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर करा था, ठीक है? फिर उसके बाद कौन, एंटन लुइन हुक आए थे, उनने लिविंग सेल डिस्कवर करा था, ठीक है? फिर स्लाइडन शॉन ने क्या कहा था, रुडॉल्फ वर्चू ने उसको मॉडिफाई किया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ सब किससे अराइज हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कि हम सेल क्या होता है, फिर टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? जैसे एग्जांपल क्या है, नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, ठीक है? नर्व के अंदर जैसे अपने ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, मसल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो ये सब किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है? फिर जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर मतलब एक सेल से मिलके बनी होती है, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स, ठीक है? फिर उनको बहुत सारे ग्रुप्स में जब सेल्स जो है वो आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है? तो फिर ग्रुप और सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, मतलब सिमिलर सेल अगर नर्व सेल्स हैं तो बहुत सारी नर्व सेल्स इकट्ठा होके क्या किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है? नर्व सेल जो है वो बहुत सारी मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू बोल देंगे, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब एक ही कोई मसल सेल नहीं आनी चाहिए नर्व के अंदर, ठीक है? तो जब एक ही तरीके की सेल्स मिलके एक साथ मिलके बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू, एंड मसल्स में तो मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, टिश्यू के बाद क्या आया, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर। फिर क्या होने लगा कि डिफरेंट टिश्यूज भी क्या होते हैं, कंबाइन होने लगे, ठीक है? अभी एक सेल आया, फिर उसके बाद हमने क्या किया,
सारे सेम सेल्स को एक साथ लिया, ठीक है? तो उसे हमने क्या बोला? टिश्यू बोला, ठीक है? अब सेम सेल्स भी हैं और अलग सेल्स भी, इनको भी मतलब एक साथ मिक्स कर दिया, तो इसे हम क्या बोल देंगे? ऑर्गन बोल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? डिफरेंट टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? सारे डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक साथ मिल के आ रहे हैं, पर काम क्या कर रहे हैं? एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल क्या है? हार्ट जो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, ठीक है? एंड स्टमक जो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड को। तो यहाँ पे हार्ट में कितने सारे टिश्यू, अलग-अलग तरीके के टिश्यू होंगे, पर सब परफ़ॉर्म क्या कर रहे हैं? एक ही फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हार्ट को पंप करवाने का, ठीक है? स्टमक में भी कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होंगे, ठीक है? तो पर वो परफ़ॉर्म क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन कि अपना फूड का जो है वो डाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है? अब फिर क्या होता है कि जितने डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो भी एक साथ वर्क टुगेदर, ठीक है? वो भी एक साथ वर्क करने लगते हैं, ठीक है? सबसे पहले सेल आया, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया। अब ऑर्गन सिस्टम आने वाला है, ठीक है? तो अब डिफरेंट ऑर्गन जो है वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर एक साथ मिलके, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, ठीक है? तो क्या बनेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक सिस्टम बनानी है इन लोगों ने, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गन ने जो रिलेटेड फंक्शंस कर रहे हैं उनने एक क्या कर लिया? सिस्टम बना लिया। उसे हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे या रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल देंगे, ठीक है? अब ऑर्गन सिस्टम हो गया, देखिए सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आता है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, ठीक है? जितने भी ऑर्गन के सिस्टम थे वो अब क्या करने लगे? वर्क करने लगे साथ में मिलके। तो क्या एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गई, प्लांट हो गए, ठीक है? तो अब क्या करने लगे? जितने भी अपने ऑर्गन सिस्टम में, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब क्या करने लगे? एक तरीके से एक साथ मिलके काम करने लगे। तो क्या पूरा एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रेडी हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करती है हमारी बॉडी जो है वर्क करती है। मैं आपको एक बार फिर से पूरा शॉर्ट में समझा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या है? सेल है, ठीक है? सेल का एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे वहाँ पे नर्वस सेल्स लिया था, यहाँ पे हमने ले लिया एपिथेलियल सेल इन स्टमक लाइनिंग, ठीक है? सेल से मिलके क्या बने फिर? टिश्यू मिलके बने, ठीक है? फिर एपिथेलियल क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया टिश्यू बोल दिया, ठीक है? फिर टिश्यूज से मिलके है, ठीक है? अब क्या कर लिया हमने? डिफरेंट टिश्यूज से मिलके क्या बन गया? ऑर्गन बन गया, ठीक है? तो स्टमक हो गया, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू। स्टमक में कितने सारे टिश्यूज आ गए? एपिथेलियल भी आ गए, मस्कुलर भी आ गए एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? फिर क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम में आया, ठीक है? तो जहाँ पे हमने क्या करा है, इतने जितने भी ऑर्गन थे ना, इनको हमने मिक्स कर दिया और एक ही रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं ये, ठीक है? तो हमने क्या बोल दिया उसको? डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया, ठीक है? एंड जब पूरा एक सब एक तरीके से एक साथ मिलजुल के काम करने लगे तो हमने उसको क्या बोल दिया? ऑर्गेनिज्म। जो हम खुद हैं, जो हमारे हाथ पैर एक दूसरे से मिलजुल के क्या करने लग जाते? काम करने लग जाते। तो पूरा क्या? एक ह्यूमन बीइंग रेडी हो गया, ऑल सिस्टम वर्किंग टुगेदर, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोगों को आई होप ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सेल थ्योरी के रह गए थे, शायद वो वाली स्लाइड जो है वो मिस हो गई थी, ठीक है? थोड़ी सी रीअरेंज हो गई स्लाइड, ठीक है? तो सेल थ्योरी आपको अच्छे से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया? सेल हुआ, टिश्यू हुए, फिर ऑर्गन हुआ, ऑर्गन सिस्टम हुआ, फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलके रेडी हो जाता है, ठीक है? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज किसने करी थी? याद रखना, स्लाइडन एंड शॉन ने। वो स्टार्टिंग किसने करी थी? स्लाइडन एंड शॉन ने स्टार्टिंग करी थी। एंड रुडॉल्फ वर्चू ने क्या किया था? मॉडिफाई करा था एंड कंप्लीट करा था सेल थ्योरी को, ठीक है? स्टार्ट किसने करी? स्लाइडन एंड शॉन ने, बट कंप्लीट किसने करी? वर्चू ने, रुडॉल्फ वर्चू ने, ठीक है? एंड मॉडिफाई भी करी थी उनने, ठीक है? एंड सेल थ्योरी अप्लाइज टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज सेल थ्योरी जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो अप्लाई होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, ठीक है? हर एक चीज के लिए जो है वो सेल थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक है? एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। सेल को सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, ठीक है? सेल से भी छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है? एटम्स होते हैं, बट सेल्स जो हैं वो सेल्स थोड़े उनसे बड़े होते हैं। एटम तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है? एटम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना। अब तो हर एक इंसान की बॉडी में एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि एटम्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे हम इस सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल को भी हमने क्या बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट बोला है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या? सेल कैन एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है? सेल जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वर्क करता है।
यूनिसेल्युलर में जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह हो गए, तो सिंगल सेल भी होता है एंड वर्क टुगेदर एंड एक साथ मिलके भी वर्क करता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सब एक साथ मिलजुल के क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। बट क्या है कि सारे ही लोग सारी ही चीज़ें क्या सेल से मिलके बनी है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, ठीक है। बट आप लोग याद रख सकते हो थोड़े बाद के टाइम के लिए, ठीक है। अगर जब आप 11th-12th में अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो, ठीक है, या 10th में ही जाओगे तो आपको ये पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बट जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आप याद रखिएगा कि वायरस जो है वो एक्सेप्शन माना जाता है सेल थ्योरी का, ठीक है। वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। नो सेल्युलर स्ट्रक्चर बट कंसीडर्ड लिविंग व्हेन इनसाइड दी होस्ट, ठीक है। इसे लिविंग भी नहीं माना जाता, नॉन लिविंग भी नहीं माना जाता, बट जब ये होस्ट के अंदर, जैसे ये ह्यूमन के अंदर ही आ गया, जैसे ह्यूमन होस्ट हो गया, ठीक है, अंदर आ गया, तो ये क्या करता है, लिविंग की तरह वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो वायरस क्या है, एक एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, टाइप्स ऑफ अ सेल, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ गया कि अभी सेल थ्योरी क्या रही, किसने डिस्कवर किया, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, सेल से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या, ऑर्गेनिज्म बन गया पूरा, ठीक है। एंड किसने किसने जो है वो सेल की थ्योरीज वगैरह दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल में क्या हो गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे सेल का, ठीक है। यूनिसेल्युलर की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, ठीक है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन, जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल में हमने किसकी बात करी थी, अमीबा की बात करी थी एंड पैरामीशियम की। बट बैक्टीरियाज भी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास भी होता है, ईस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में जो है वो थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, मैनी सेल से, यानी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। एग्जांपल में कौन हो गए, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और मतलब सेल से मिलके बने हुए होते हैं और परफॉर्म करते हैं एक ही तरीके का फंक्शन। तो कौन से एग्जाम्पल हो गए, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए एंड फंजाई हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूनिसेल्युलर समझ में आ गया होगा एंड मल्टी सेल्युलर भी समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा जोक्स वगैरह नहीं मार रही हूँ। अगर आप लोग लेक्चर देखने यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा-सा इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ़ लेक्चर ही देखें और उसके बाद अपना रिवीजन करें। उसके बाद आराम से फ्री हो जाएँ, ठीक है? नहीं तो आपको जैसा भी लगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्या है, शेप्स के बेसिस पे हम बात करते हैं, ठीक है? कि शेप्स ऑफ द सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? एंड आपको कितना ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है, लेक्चर्स का, छोटे होने चाहिए। मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं रखूँगी, छोटे-छोटे लेक्चर्स रखूँगी ताकि आपको देखने में ज़्यादा बड़ा-बड़ा ना लगे, ठीक है, एंड पेंडिंग में ना हो क्योंकि बहुत सारे हम वन शॉट्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के, ठीक है, वन शॉट देख लिए, फिर उसके बाद हमें जब उसको रिवाइज़ करने लग जाते हैं तो थोड़ा-सा मन नहीं करता हमारा, ठीक है। मेरा तो नहीं करता था, मैं मेरे टाइम पे भी वन शॉट वगैरह होते थे पर मैं नहीं देखती थी, ठीक है। क्योंकि जब छोटी-छोटी चीज़ों में हमें चीज़ें समझ में आती हैं, हम उसका तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। बट बड़ा अगर हमने देख लिया तो फिर उसका एक साथ हमें रिवीजन करने में तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती थी। इसीलिए मैं सोचती थी कि छोटा-छोटा ही लेक्चर देख लेती हूँ और उसके बाद इसको क्या कर लूँगी, रिवाइज़ कर लूँगी। तो तुरंत के तुरंत मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि छोटे लेक्चर्स में हमें ज़्यादा क्या कहते हैं, रिवीजन नहीं करना पड़ता और अच्छे से क्या हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमें छोटे लेक्चर्स में मिल जाता है, बल्कि जो वन शॉट्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बची जाती है, डिटेल में इतना नहीं मिल पाता, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, शेप्स ऑफ द सेल्स। अभी हमने नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात कर ली, अब शेप्स के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सेल्स हैव अ डिफरेंट शेप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड लोकेशन इन द बॉडी। सेल्स जो है वो हमेशा गोल ही नहीं होते हैं, ठीक है। वो उनके फंक्शंस और लोकेशन कहाँ कौन सी बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन के और वो फंक्शन क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे
सेल्स के जो हैं वो शेप्स भी चेंज रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है स्फेरिकल यानी राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन सा है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्फेरिकल राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। इजी मूवमेंट थ्रू ब्लड वेसल्स एंड स्टोरेज करके, ठीक है। उनको क्या करना रहता है, मूवमेंट करना रहता है ब्लड वेसल्स के थ्रू एंड स्टोरेज वगैरह भी जो है वो करना रहता है, इस वजह से उनका जो शेप है वो स्फेरिकल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप, ठीक है। एलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप के जो हैं वो कौन होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, जो क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में, मतलब मूवमेंट करने में। मतलब इस तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, तो ये अपना क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कौन, मसल्स है, स्पिंडल शेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांच यानी स्टार शेप, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हम नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन, ठीक है, रिसीव एंड ट्रांसमिटेड मैसेज, ठीक है, जो अपने ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्टार शेप के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। एंड रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को, ठीक है। अब साइज ऑफ सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्स जो है वो जनरली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। मेजर करते हैं हम माइक्रोमीटर्स से, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 mm, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.001 mm, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, ठीक है। नीड माइक्रोस्कोप, और कौन सा माइक्रोस्कोप, अगर टीचर्स पूछे कि माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बट आप अगर और ज़्यादा बेटर वे में आंसर देना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट सेल हम किसे बोलते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ बोलते हैं, जिसका साइज 0.1 टू 0.5 म्यूमीटर होता है, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना जाता है, एंड इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। एंड ये क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट सेल किसे बोला जाता है, ऑस्ट्रिच एग को, ठीक है, जो 15 से 18 सेंटीमीटर के डायमीटर में होता है, सिंगल सेल होता है, और लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड माना गया, एंड कैन बी सीन विथ नेकेड आई, ठीक है। इस माइकोप्लाज्मा को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ऑस्ट्रिच केक को 15 से 18 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। और वहीं पे माइकोप्लाज्मा जो होता है वो 0.1 टू 0.5 म्यूमीटर के रेंज के अंदर आता है, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना गया है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल की बातें हम जो हैं वो अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, साइंस का और 9th क्लास का। तो